नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसिस टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, अप्रैल का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है ज्योतिष के क्षेत्र में, क्योंकि इस महीने पूरे 9 के 9 ग्रह अपने गोचर करेंगे। सभी ग्रहों का इतनी बड़ी स्थिति में गोचर करना बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है और इसी क्रम में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर हो रहा है और वो भी अपनी ही राशि मीन में। तो यह बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर भी आएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर अप्रैल में कब करेंगे और उस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को प्रातःकाल 11:23 पर शनि देव के द्वारा शासित राशि कुंभ से निकलकर अपनी स्वराशि मीन में गोचर करेंगे। यह देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है, इसलिए इसमें बृहस्पति का प्रभाव और भी अधिक बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप शुभ कार्यों की बढ़ोतरी होगी, पूजा पाठ धर्म कर्म के मामलों में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी राशि विशेष पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अप्रैल के महीने में बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। इस दौरान आप कुछ आरामदायक और सुकून से भरी यात्राएं कर सकते हैं। इस अवधि में कुछ धार्मिक स्थलों की भी यात्रा करने के योग बनेंगे। आपका अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा, साथ ही आप इस दौरान किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं। इस अवधि में दान पुण्य से जुड़े कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं और समाज की भलाई के लिए दान का कार्य भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस अवधि में गैर जरूरी चीज़ों पर धन खर्च करेंगे, ऐसा कहना मुश्किल है। साथ ही स्वास्थ्य समस्याओं के ऊपर भी कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। आपको इस दौरान पैतृक संपत्ति से किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। वहीं जो जातक किसी दूसरे राज्य या देश में प्रवास करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस अवधि में कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी यह इच्छा इस अवधि में पूर्ण हो सकती है। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन गरीब बच्चों को केले का फल भेंट करें। बात करते हैं वृषभ राशि की, जिसके 11वें भाव में बृहस्पति महाराज गोचर करेंगे। यह अवधि आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। इस दौरान किसी बड़ी राशि को प्राप्त करने में आप सफल हो सकते हैं। आप किसी छिपे हुए स्रोत से भी धन कमा सकते हैं, लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि ऐसे आमदनी करना आपके लिए नुकसानदायक आने वाले समय में हो सकता है और आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इससे बचकर रहें। आप कुछ नए दोस्त बनाएंगे जो अपने क्षेत्र में बहुत ही गणमान्य और महत्वपूर्ण लोग होंगे, उनसे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। इस अवधि में आपके अपने बड़े भाइयों से संबंधों में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर से भी आपके संबंध सुधरेंगे। आप व्यक्तिगत रूप से आर्थिक मामलों में भी उनसे मदद ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह अवधि अनुकूल साबित होगी। वे अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक व अधिक केंद्रित होकर कर पाएंगे। निजी जीवन में खुशियाँ आएंगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे और शादी के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर मंदिर में बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन पीली दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपकी राशि से 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। पेशेवर जीवन में यह समय अनुभव प्रदान करेगा, नई तरक्की मिलेगी, लेकिन आप अपने ऊपर गर्व यानी अभिमान भी कर सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। जो लोग कानून, चिकित्सा और खाद्य क्षेत्र के कारोबार में शामिल हैं, उनके लिए अवधि ज़्यादा अनुकूल रहेगी। अपने कर्म क्षेत्र में आप अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहेंगे। समाज के कुछ सम्मानीय और प्रभावशाली लोगों से नए संबंध आपके स्थापित होंगे। आपके करियर के दृष्टिकोण से यह समय लाभकारी साबित होगा। जो कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें इस कार्य में आसानी से सफलता मिलने के योग बनेंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए यह समय मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। एक तरफ आपकी स्थिति मजबूत होगी, दूसरी तरफ आप अहम का शिकार हो सकते हैं और अपने आप को ही सबसे अच्छा और सर्वोपरि मानने लगेंगे, जो कि गलती करवा सकता है। जो लोग अभी फ्रेशर हैं, उन्हें इस दौरान साझेदारी में काम करने का मौका मिल सकता है और सकारात्मक परिणाम इससे मिलेंगे। इस अवधि में व्यवसाय का विस्तार करना और निवेश करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी, माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम होगा। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन अपनी तर्जनी उंगली से हल्दी का एक गांठ किसी मंदिर में या विष्णु मंदिर में रखवाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि की, जिसके भाग्य स्थान अर्थात 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। यह स्थिति आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। रियल एस्टेट या फिर संपत्ति के क्रय विक्रय से जुड़े लोगों को बहुत फायदा होगा, बड़े अच्छे सौदे मिलेंगे। कर्क राशि के वे जातक जो घर खरीदने या फिर घर की मरम्मत करवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि इस अवधि में आप इस कार्य में सफल रहेंगे। यदि आप किराए से जुड़ा कोई व्यापार शुरू करते हैं या संपत्ति किराए पर देकर धन कमाने की योजना बना रहे हैं, तो यह अवधि इस कार्य के लिए अनुकूल रहेगी। आशंका है कि इस अवधि में
संभावना है कि इस अवधि में आप व्यर्थ की यात्राओं में धन भी खर्च करेंगे, जिससे बजट पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। आपका इस दौरान पिता से या पिता तुल्य घर के किसी सदस्य से हल्का फुल्का विवाद हो सकता है। अप्रैल महीने के बाद आपका भाग्य साथ देगा। ऐसे में यदि कोई नया निवेश या फिर कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह अवधि इस कार्य के लिए अनुकूल रहेगी। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। आइए बात करते हैं सिंह राशि की, जिसके स्वामी हैं सूर्य, जो कि देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं और आपकी राशि से अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर है, जो आपकी आर्थिक स्थिति में संतोषजनक सुधार ला सकता है। इस दौरान आप कुछ अज्ञात स्रोतों से धन अर्जित कर पाएंगे। आपके अंदर अध्यात्म के प्रति झुकाव देखने को मिलेगा और आप इस दौरान अपने एक गुरु की तलाश भी कर सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति की दखलंदाजी की वजह से इस अवधि में अपने प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस दौरान आप अपने प्रियतम को शक की निगाहों से देख सकते हैं और उनकी मंशा पर सवाल उठा सकते हैं। आपको यही सलाह है कि इस दौरान आप अपने रिश्ते पर भरोसा रखें और समस्याओं को शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास करें, नहीं तो रिश्ता टूट सकता है। आपकी संतान का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उनका ध्यान रखें। आपको भी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शोध कार्यों से जुड़े पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और ज़्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई को संपादित कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। शादीशुदा लोगों के ससुराल में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन बच्चों को बेसन से बनी मिठाई खिलाएं। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की, जिसके स्वामी है बुध महाराज और आपकी राशि से सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। यह आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। इस दौरान अपने परिवार के साथ कुछ आनंदमय और आरामदायक यात्राओं की योजना बना सकते हैं। जो अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे, लेकिन आपको ये सलाह है कि खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मीठा खाने की तीव्र इच्छा होगी और आप मोटापे का और कुछ कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। विवाहित जातक जिनके संबंध अपने जीवन साथी से अभी तक बिगड़े हुए थे, इस अवधि में मजबूत होंगे और परिवार के सदस्य विशेष रूप से आपकी माताजी और आपके पिताजी इस दौरान आप दोनों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सहयोग करेंगे। अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए जो जातक हैं उनके लिए समय एकदम अनुकूल रहेगा, जैसे कि वो अपने बाजार में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में कामयाब रहेंगे। इससे व्यवसाय में भी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है और व्यवसाय में अधिक लाभ भी होगा तथा आपकी आमदनी में एकदम से उछाल आएगा। एक से अधिक स्रोतों से कमाई के अवसर मिलेंगे और इस दौरान साझेदारी में व्यवसाय भी लाभ देगा। उपाय के तौर पर अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। अगर बात करें तुला राशि की, जिसके स्वामी हैं शुक्र महाराज, तो आपकी राशि से छठे भाव में बृहस्पति महाराज गोचर करेंगे। उन जातकों के लिए यह अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल साबित होगी जो लॉ यानी कानून, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और प्रशासनिक नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं आप इस समय में और उपयुक्त नौकरी खोजने में सफलता हासिल कर सकते हैं। जो अभी नए लोग हैं यानी फ्रेशर्स हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। मनचाही नौकरी प्राप्त कर पाने में सफल रहेंगे। जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपनी योग्यताओं के कारण किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिल सकता है या वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। अपने उच्च अधिकारियों व वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा किसी कार्य के लिए आपकी सराहना भी होगी, लेकिन आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके लिए आगे का माहौल काफ़ी सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहेगा। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें इस दौरान थोड़ा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय में आपकी समस्या थोड़ी गंभीर हो सकती है। इसका ध्यान रखें और उपाय के तौर पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और संभव हो तो उनका व्रत करें। बात करें वृश्चिक राशि की, जिसके स्वामी मंगल हैं और बृहस्पति महाराज के मित्र हैं, तो आपके पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। यह आपके लिए आर्थिक रूप से सकारात्मक समय साबित हो सकता है। आप एक से अधिक स्रोतों से धन कमा सकते हैं। व्यापार का विस्तार करके अधिक लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ कोई और भी रुचि है तो इस दौरान उससे भी आपको धन कमाने में सफलता मिलेगी। आपके संबंध अपनी संतान के साथ अधिक मजबूत होंगे। इस अवधि में आपकी संतान कुछ ऐसा कर सकती है जिससे आपको गौरव का अनुभव हो। साथ ही आप कुछ मनोरंजक गतिविधियों के लिए कहीं जाने की योजना बना सकते हैं और आप अपने शौक और रुचियों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत लाभकारी होगा। अपनी पढ़ाई को लेकर सच्ची लगन से खुद को समर्पित करें, बहुत लाभ मिलने वाला है। आपके अंदर अपने विषयों को गहराई से जानने की उत्सुकता जग सकती है, जो कि ज्ञान में वृद्धि लेकर आएगी। यदि आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस अवधि में बहुत अच्छे अंकों से पढ़ाई करने में सफल रहेंगे। आप धन संचय करने में भी सफल हो सकते हैं। साथ ही विवाहित दंपत्ति को इस दौरान संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। बात करें धनु राशि की, जिसके स्वामी स्वयं बृहस्पति महाराज हैं, तो आपकी राशि से चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा।
इससे आपका झुकाव अपने परिवार की तरफ ज़्यादा रहेगा और आप उन्हें खुश करने के लिए किसी भी हद तक प्रयास करेंगे, लेकिन इस वजह के बावजूद भी परिवार में कुछ तनाव हो सकता है। आप किसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं या फिर अपने घर के विस्तार पर खर्च कर सकते हैं। अपने घर के लिए और घर के सदस्यों के लिए, विशेष रूप से अपनी माताजी के लिए चीज़ें खरीदने में व्यस्त रहेंगे। यदि आप अपने घर से दूर रहते हैं तो अपने परिवार से बार बार मिलने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि वापस अपने परिवार के साथ रहने आ जाएं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो इस अवधि में अपने व्यापार में बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका रहेगा और आपको संबंधित बाजार में नाम और प्रसिद्धि भी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है। इस दौरान आपके अध्यापकों और गुरुओं द्वारा आपके प्रदर्शन की सराहना की जाएगी, साथ ही वे आपकी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्रदान करेंगे। इस अवधि के दौरान धनु राशि के जातक अपने आराम के लिए एक अच्छा सा घर या फिर कोई महंगा व आरामदायक वाहन भी खरीद सकते हैं। उपाय के तौर पर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में अच्छी गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न धारण करना आपके लिए शुभ और मंगलदायक रहेगा। बात करें अगर मकर राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव और आपकी राशि से तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। तो जो जातक व्यायाम, योगाभ्यास, नृत्य जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं उनके लिए अवधि अनुकूल साबित होगी। आप अपने आप को फिट रखने के लिए प्रयास करेंगे। आपके आसपास के ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा आपका व्यवहार। इस दौरान आपका अपने भाई बहनों से किसी बात पर टकराव या विवाद हो सकता है, जो कि आपके संबंधों में कुछ दूरियां ला सकता है। साथ ही इस अवधि में आप अपने उग्र स्वभाव और अहंकार की वजह से कुछ दोस्तों को खो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। इस दौरान जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें सफलता हासिल करने और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आपका बिजनेस पार्टनर आपकी बहुत मदद करेगा। आपका अपने पिता से संबंधों में सुधार होगा और आपको पेशेवर जीवन में समर्थन भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को साथ काम करने वालों से सपोर्ट मिलेगा। व्यापार के विस्तार में निवेश करने के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। इस दौरान आप कुछ दान पुण्य करने वाले कार्यों में भी शामिल हो सकते हैं। सामाजिक तौर पर मंदिरों में दर्शन करेंगे, लोगों से मिलेंगे और इस दौरान आपके अंदर थोड़ा आलस्य भी हो सकता है, उससे बचने की कोशिश करें, तभी सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं, लेकिन वृक्ष को छुएं नहीं। बात करते हैं कुंभ राशि की। यह भी शनिदेव के स्वामित्व की राशि है। आपकी राशि से दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। यह व्यापार करने वाले लोगों को अच्छे लाभ का संकेत देता है। जो लोग अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए तो समय बम्पर लाभ देने वाला है। आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आपकी बचत भी होगी। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। कोई शुभ कार्य या पूजा पाठ संपन्न हो सकती है। अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए आप अपने दोस्तों और परिवार से साथ बार बार मिलने और घूमने की योजना बना सकते हैं। जो लोग इस समय में अपने व्यवसाय में विस्तार करना चाहते हैं उनके लिए प्रयास करना लाभदायक रहेगा। साथ ही आपको अपनी पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना और करनी चाहिए और संभव हो तो उनका व्रत रखना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की, जो कि खुद बृहस्पति महाराज के आधिपत्य की राशि है और अपनी इसी राशि में बृहस्पति का गोचर यानी आपके प्रथम भाव में होगा। इस दौरान व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप खुद को और अधिक मजबूत महसूस कर पाएंगे। आपके चेहरे पर एक अलग रौनक और शब्दों में गंभीरता नजर आएगी। आपके आसपास के लोग मार्गदर्शन और उचित सलाह के लिए आपके पास आ सकते हैं। इस वर्ष के अंत तक आपके वजन में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए थोड़े खान पान को लेकर सजग रहें। इस दौरान आप अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए पर्याप्त समय निकाल सकते हैं। आप इस पूरे साल आशावादी रह सकते हैं, जो कि आपको व्यक्तिगत जीवन में या पेशेवर जीवन में किसी भी चुनौती या परेशानी का सामना करने में सहयोग करेगा। इस अवधि में आपके संबंध जीवन साथी से अधिक मजबूत होंगे। आप परिवार नियोजन में भी शामिल हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान महिला जातकों द्वारा गर्भधारण करने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। जो जातक सिंगल हैं, इस दौरान बृहस्पति देव की कृपा से विवाह के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह अवधि साबित अनुकूल होगी और उन्हें अच्छा फल मिलेगा। वहीं अध्यापकों से भी पूरा समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। आपको परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त होने से आपका उत्साह 7वें आसमान पे होगा। आपका आध्यात्मिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा। तो दोस्तों, ये था देवगुरु बृहस्पति का गोचर। आशा करता हूँ ये आपके लिए शुभ और मंगलदायक साबित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.